जय माता दी। मैं आचार्य ललित नौटियाल आपके अपने YouTube चैनल पूजा टिप्स एलएन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूर्णिमा व्रत की विधि को जानेंगे तथा किस तरह पूर्णिमा का व्रत होता है, किस दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए, व्रत को करने की क्या विधि है और व्रत जब पूरे हो जाएं तो उसके उद्यापन की क्या विधि है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर इस वीडियो में मैं आपके मन के जो भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, वो निश्चय ही दूर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूर्णिमा का व्रत कब से प्रारंभ हमें करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत अगर हो सके तो आपको माघ महीने से प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो वैशाख महीने से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि माघ का महीना बहुत शुभ महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय सारे देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं तथा गंगा स्नान पर साथ साथ भगवान विष्णु जी वास करते हैं, तो इसलिए माघ के महीने को बहुत शुभ महीना माना जाता है। तो अगर आपको भी पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना है तो आप माघ महीने से कर सकते हैं, नहीं तो आप वैशाख के महीने भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। क्या फल होता है पूर्णिमा के व्रत का? पूर्णिमा के व्रत का फल बहुत शुभदायक होता है। अगर आपके जीवन में भी किसी चीज़ की समस्या, किसी भी विषय को लेकर कोई भी दिक्कत है, तो इस व्रत को करने से वह निश्चय ही दूर हो जाती है। आपके घर में सांसारिक जो भी सुख सुविधाओं की कमी है, वो कमी दूर हो जाती है। आपको इस तरह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, तो निश्चय ही आपकी सारी मनोवांछित कामनाएं हैं वह पूर्ण होगी और आपको इस व्रत का शुभ फल मिलेगा। कैसे करें पूर्णिमा व्रत की विधि? आपको पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। छींटा लगाने के बाद आपको हो सके तो पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको घर में एक चौकी स्थापित करनी है, उसमें श्री सत्यनारायण भगवान की फोटो या मूर्ति स्थापित करनी है। साथ में शालिग्राम भगवान को भी रखना है और उनका आह्वान करना है। आह्वान कैसे? उनका ध्यान करना है। कैसे करना है ध्यान? ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे ध्यान करना है, आह्वान करना है और उनका पूजन करना है। पूजन किससे करना है? गंध, अक्षत, फूल, पंचामृत, इनसे उनका पूजन करना है। साथ में हो सके तो आप जनेऊ को भगवान को जरूर चढ़ाएं। जनेऊ को चढ़ाने के बाद आप भगवान का स्नान कराने के बाद उनका पूजन कर लें। पूजन करने के बाद उनको वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र अर्पण जब हो जाए तो उनको गंध, अक्षत का टीका करें और अगर हो सके तो चंदन का टीका करें। टीका करने के बाद आप उनको पुष्पों की माला अर्पण करें। पुष्पों की माला अर्पण करने के बाद आप उनको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आपको कथा को पढ़ना है। कथा जब तक आप नहीं पढ़ते तो आपको इस व्रत का पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि कथा को पढ़ने से आप 100 यज्ञ के बराबर कार्य करते हैं। तो अगर आप एक कथा पढ़ते हैं तो आप मतलब 100 यज्ञ कर चुके हैं। तो आपको व्रत कथा पढ़नी है। उसके बाद भगवान की आरती करनी है और आरती करने के बाद आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव के अर्घ्य में 1 लोटे जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और आप जो दीपक जलाएं, मुख्यतः घी का जलाएं, क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण व्रत में घी का दीपक मुख्य जलाया जाता है। तो आप इस तरह इस व्रत को करें। फिर शाम को आपको भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को जब तक आप अर्घ्य नहीं देंगे तो यह आपका
व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आपको शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। और साथ में आपको भगवान शंकर जी का ध्यान भी करना है, क्योंकि चंद्रमा भगवान शंकर जी के मस्तक में जटाओं में विराजमान है। तो इसलिए साथ में आपको भगवान शंकर जी पार्वती जी का पूजन भी करना है। तो निश्चय ही अगर आप इसे ऐसे करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार करते हैं, तो आपको इसका शुभ फल मिलेगा। कैसे करें पूर्णिमा व्रत के उद्यापन की विधि? आपको पूर्णिमा के जब आपके 32 व्रत पूरे हो जाएं, आपको कम से कम 32 व्रत रखने चाहिए। जब आपके 32 व्रत पूरे हो जाएं, तो उस दिन आप ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करवाएं, पूजन करवाएं, हवन करवाएं। क्योंकि जब तक आप ब्राह्मण देवता को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वह शास्त्र विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण करके उनका पूजन तथा हवन करता है, तो वह निश्चय ही शुभदायक होता है। तो आप भी जब आपका लास्ट व्रत हो तो अपने घर में भगवान का पूजन करवाएं और साथ में हवन करवाएं, तो निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और उस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनको यथावत दक्षिणा जो आपसे हो सके वह आप दान करें, तो निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके मनोवांछित फल आपको जरूर मिलेंगे। तो इस तरह आप पूर्णिमा व्रत की विधि को करिए, आपके घर में सुख शांति का वास होगा और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपको इसका शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।